अस्सलाम वालेकुम हदायत टीवी के प्यारे नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक भाई के क्वेश्चन का जवाब देंगे। उस भाई का सवाल है कि नफास और हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी की हुर्मत में क्या हिकमत है। अगर हुर्मत का सबब खून है तो वो खून पलीद और नजस है, तो फिर कंडम यानी साथी को इस्तेमाल करके हमबिस्तरी करना जायज़ होगा या नहीं। प्यारे नाजरीन, जिन भाइयों का इसका इल्म नहीं तो उनसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बने और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ने मर्दों पर बीवियों से हालत हैज़ में हमबिस्तरी करना हराम किया, क्योंकि कुरान करीम में हुर्मत की इल्लत भी बयान की गई और हैज़ को गंदगी कहा जाता है। अल्लाह ताला का फरमान है, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो, और इसके बारे में इल्मी रिसर्च भी हमारे सामने आई है और उनका भी इंकशाफ है कि ये गंदगी है जिसका आयत करीमा में इशारा किया गया है, लेकिन वो भी इस पूरी तरह गंदगी तक नहीं पहुंच सके जो आयत करीमा में बयान कर दिया गया है। डॉक्टर महिउद्दीन अल इल्बी का कहना है, हैज़ वाली औरत से हालत हैज़ में जमा करने से रोकना वाजिब और फ़र्ज़ है, इसलिए इससे जमा और हमबिस्तरी करने की बिना पर हैज़ के खून में शिद्दत और तेज़ी पैदा हो जाती है, क्योंकि रहम की रगें दबाव का शिकार होती हैं और रुकी हुई होती है और इनका फटना आसान और जल्दी ख़राब हो जाती है। इसी तरह अंदरूनी पर्दे पर भी खारिश पैदा हो जाती है, जिसकी बिना पर जलन और खारिश पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। रहम के अंदर भी सोजन और जलन पैदा करने का बायस बनती है। इसी तरह मर्द के उज़ू तनासल में भी जलन और खारिश पैदा हो जाती है। और हैज़ा औरत से जमा करना खामद और बीवी के मबैन नफरत का सबब बनता है, जिसका सबब गंदे खून की मौजूदगी और इसकी बदबू है। हो सकता है मर्द को ऐसी बीमारी लग सकती है जिसे रोग की बीमारी कहते हैं, यानी जिनसी काम ना करने की बीमारी लग जाती है। डॉक्टर मोहम्मद अल-बार हैज़ की गंदगी के बारे में कुछ इस तरह कहते हैं, रहम का पर्दा मुकम्मल तौर पर हैज़ के दौरान उलट दिया जाता है और इसके नतीजे में पूरा जिस्म मुकम्मल तौर पर खारिश ज़दा होता है। जिस तरह जिल्द उतरी हो, इसमें आसानी से बेहिसी पैदा होती है और वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमले के लिए तैयार होते हैं। इस सूरत में मर्द के उज़ू तनासल पर मौजूद जरासीम आसानी से रहम में दाखिल हो जाते हैं, जो कि रहम के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं। और ये अजियत गंदगी तक ही नहीं रहती, रहम और शर्मगाह से लेकर रहम की नाली तक भी जरासीम दाखिल हो जाते हैं, जिसका इलाज भी करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। सबसे पहली जो बीमारी लगती है अल्ताहबात, और जलन और सोजन रहम के मुंह तक पहुंचकर उसे बंद कर देती है, जो कि बाज़ औक़ात बांझपन तक ले जाती है और या फिर रहम के बाहर ही अमल हो जाता है। याद रखना, ऐसा अमल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अमल होता है। नंबर 2, पेशाब की नाली तक जलन और सोजश खारिश पहुँच जाती है और फिर इससे आगे मसाने और गुर्दों तक भी पहुंच जाती है और पेशाब के निज़ाम में अमराज का सबब बनती है और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है। हैज़ के खून में जरासीम की कसरत और ख़ास किस्म के मिलान के जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर औरत भी हालत हैज़ में जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर हालत हैज़ में हमबिस्तरी की इजाज़त नहीं देती। अगर ऐसा हो भी जाए तो औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसके साथ साथ दौरान हैज़ बहुत दर्द भी होता है। डॉक्टर बार का भी कहना है, हैज़ की हालत में बहुत किस्म की दर्दें होती हैं जिसकी शिद्दत औरतों में मुख्तलिफ होती है। अक्सर औरतें हैज़ की हालत में कमर और पेट के नीचे हिस्से में दर्द महसूस करती हैं और कुछ औरतों को इतनी दर्द होती है तो वो तकलीफ़ को कम करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 5, अक्सर औरतों हैज़ के इब्तिदाई अयाम में बहुत ही शिद्दत किस्म की तंगी और तकलीफ महसूस करती हैं और इस तरह इनकी अकली और फ़िक्री हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी होती है। नंबर 6, यानी बाज़ औरतों को आधे सार की दर्द होती है और ये दर्दें थका देने वाली होती है और इसके साथ पानी का भी हराज और कई भी आती हैं।
नंबर 7, औरतों में जिनसी रग़बत की कमी हो जाती है, यानी उनका दिल जिनसी रग़बत पर दिल नहीं करता, बल्कि अक्सर औरतें तो दौरान हैज़ मुकम्मल तौर पर हम बिस्तरी से गुरेज करती हैं और इस दौरान हम बिस्तरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है और बहुत सारी बीमारियां लगने का अंदेशा होता है। नंबर 8, दौरान हैज़ औरत का दर्जा हरारत बहुत ही नीचे गिर जाता है और इसकी वजह से उसकी नब्ज़ आहिस्ता हो जाती है और फिर खून का दबाव भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर सुस्ती, कहले और सर दर्द, चक्कर का आना शुरू हो जाता है। नंबर 9, हैज़ा औरत से हमबिस्तरी करने की बिना पर सिर्फ औरत को ही तकलीफ़ या दर्द नहीं होती, बल्कि मर्दों को भी जिमा के ज़रिए बैक्टीरिया दाखिल हो जाएं, जिसकी वजह से निफ्स में सूजन, जलन वगैरह जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है। बाज़ तक पहुंच जाते हैं और इस बिना पर थका देने वाली दर्दें शुरू हो जाती हैं और साथ साथ जलन, सूजन बढ़कर बाज़ तक ले जाती हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, कह दीजिए कि वो गंदगी है तो हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो पाक साफ़ होने तक। इसलिए हमें पता चला है कि औरत से हम बिस्तरी सिर्फ खून की वजह से ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे सबाब हैं। इसलिए मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करे। ये अल्लाह सब जानता है कि कौन सी चीज़ें इंसान के लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस दौरान हम बिस्तरी ना करें, लेकिन इसके बावजूद मर्द के लिए जायज़ है कि वो अपनी बीवी की शर्मगाह के अलावा हर एक चीज़ से खेल सकता है। प्यारे नाज़रीन, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और देखते रहे हिदायत टीवी। अल्लाह हाफिज़।